आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। दिल्ली में आलूदगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंगल को हंगामी इजलास। खेत जलाने पर हवा खड़ा किया जा रहा है, असल वजूहात और हैं, बेंच का रिमार्क। जेएनयू में तलबा के दरमियान झड़प, एबीवीपी और बाएं बाजू के हामी एक दूसरे पर टूट पड़े। काउंसिल के 4 टीआरएस उम्मीदवारों के नामों को कतियत, सुखेंदर रेड्डी और कड़ियम श्रीहरि भी शामिल। चीफ मिनिस्टर की पार्टी रफ़क़ा से मुशावरत। बीजेपी सदर बंडी संजय को नलगुंडा में किसानों की बरहमी का सामना। और सौरव गंगोली ने कहा, हिंद पाक 2 तरफा क्रिकेट सीरीज़ की बहाली हुकूमत के अख्तियार में है। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ज़ाई आलूदगी के मसले पर से निमटने के लिए मरकज़ को मंगल को हंगामी मीटिंग मुनाकिद करने की हिदायत दी और कहा कि किसी साइंटिफिक और हकीकी बुनियाद के बगैर किसानों की जानिब से खेत जलाए जाने के बारे में हवा खड़ा किया जा रहा है और फसलों की बाक़ियात जलाने से दिल्ली एनआरसी इलाके में सिर्फ 10% हवाई आलूदगी का इजाफा हो रहा है। अदालत ने निशानदेही की कि तामीरात, सनत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और गाड़ियों की ट्रैफिक आलूदगी पैदा करने के हवाले से असल वजूहात हैं। अदालत ने मरकज़ से कहा कि वो गैर लाजमी सरगर्मियों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम जैसे इक़दाम करे। चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में फ़ज़ाई मयार से मुताल्लिक़ कमीशन ने बाज़ फ़ैसले किए हैं, लेकिन उसने वजाहत के साथ ये नहीं बताया है कि आलूदगी पैदा करने वाले अवामिल पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। इसी दौरान दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन जैसे इक़दाम के लिए तैयार है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP और बाएं बाजू की इत्तेहाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के अरकान के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 12 के करीब तलबा ज़ख्मी और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। तसादुम में शदीद ज़ख्मी होने वालों का नई दिल्ली के एम्स में इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की बाकायदा शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यह वाक़या इतवार की रात तकरीबन 10 बजे यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के दफ्तर में पेश आया। दोनों फरीक़ों के अरकान एक दूसरे पर तशद्दुद शुरू करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया है कि अदालत की पसंद के एक साबिक़ जज को लखीमपुर खेरी तशद्दुद की यौमिया बुनियादों पर SIT तहक़ीक़ात की निगरानी के लिए मुक़र्रर किया जाए। लखीमपुर खेरी में 3 अक्टूबर को 4 किसानों के बशमूर 8 अफराद हलाक हो गए थे। अदालत ने रियासत की रजामंदी का नोट लेते हुए इस केस की जारिया SIT तहक़ीक़ात में कम रुतबे के हामिल पुलिस ओहदेदारों की शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया और बाज़ IPS ऑफिसर्स के नाम तजवीज़ किए जो UP कैडर के हैं, लेकिन ये उनकी आबाई रियासत नहीं है। त्रिपुरा में हालिया फ़िरक़ावाराना वाक़यात के बारे में तहरीरों के लिए गिरफ्तार 2 खातून सहाफ़ियों को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़मानत दे दी है। सहाफ़ियों स्मृति सुकन्या और सवर्णा झा को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज़िला गौतमी शुभ्रानाथ के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 7,500 रुपये के मचलके पर उन्हें ज़मानत दी। हिंदुस्तान के कोविड केसों में मज़ीद 10,229 का इजाफा हुआ और वो बढ़कर 3,44,47,536 हो गए, जबकि सरगर्म केस घटकर 1,34,96,96 हो गए। ये 523 दिनों के सबसे कम सरगर्म केस हैं। 125 ताज़ा अमवात के बाद फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 4,63,655 हो गई है। मुसलसिल 38वें दिन सरगर्म केस 20,000 से कम रहे। मौजूदा सरगर्म केस जुमला इन्फेक्शंस का 0.39% हैं। ये शरह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
हुक्मरान टीआरएस ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मखलूआ 6 नशिस्तों में 4 उम्मीदवारों के नामों को क़तियत दे दी है, जिनमें साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी और साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बाकी 2 नशिस्तों के लिए टीआरएस कायद कौशिक रेड्डी और टीएनजीओ के साबिक़ लीडर रविंदर राव उम्मीदवार होंगे। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने दिन भर पार्टी रफ़ा से मुशावरत के बाद 6 के मिनजुमला 4 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को क़तियत दी है। टीआरएस ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह तक 6 उम्मीदवारों के नामों का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की खुसूसी ऑपरेशन टीम ने 2 करोड़ मालियत के गांजे को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने कहा कि मुलजिमीन की शिनाख्त बोडोप्पल के रहने वाले 29 साला संतोष, 25 साला वासुदेव, 24 साला राजेश्वर के तौर पर की गई है, जबकि नाचारम का रहने वाला 32 साला शेख फेरोज़, केसरा का रहने वाला 25 साला रविंदर और नाचारम का रहने वाला ड्राइवर मधु फरार हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 1240 किलो गांजा के अलावा गाड़ियां और 5000 रुपये नकद रकम को भी जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि एक मखसूस इत्तला पर एसओटी ने इन गाड़ियों का ताक़ुब करते हुए इन ममनुआ अशिया को जब्त किया। मुलजिमिन ने एतराफ़ किया कि विशाखापट्टनम के सेलूर से नशावर अशिया को हासिल किया गया था और तेलंगाना के ज़रिए उसे मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 2007 के बैच के तरक्की पर आईएएस बनाए गए वेंकट रामी रेड्डी हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल होंगे। उन्हें एमएलसी के तौर पर नामजद किया जा सकता है। बीजेपी के तेलंगाना सदर बंडी संजय को आज नलगुंडा में किसानों की बरहमी का सामना करना पड़ा, जहां उनकी आमद की इत्तला पाकर बड़ी तादाद में किसान जमा हो गए और बंडी संजय के खिलाफ सियाह झंडों के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए। धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए किसानों ने बंडी संजय के खिलाफ ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। किसानों ने बंडी संजय के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। एहतजाजी किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत धान की खरीदी के मामले में तसाहुली से काम ले रही है। इसकी वजह से किसानों को नुकसान का अंदेशा है। किसानों के एहतजाज में टीआरएस के कारकुन भी शामिल हो गए, जिस पर इस इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। इसके जवाब में बीजेपी कारकुनों ने भी टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजी किसानों के साथ टीआरएस और बीजेपी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया और उन्हें मुंतशिर करते हुए बंडी संजय के काफिले को वहां से रवाना कर दिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सदर सौरव गंगोली ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा क्रिकेट सीरीज़ को दोबारा शुरू करना मुतल्लिक़ा हुकूमतों के हाथ में है, न कि क्रिकेट बोर्ड्स के। आईसीसी इवेंट्स के अलावा दोनों पड़ोसी ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ खेले हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। दोनों ममालिक ने अपनी आखिरी 2 तरफ़ा सीरीज़ 2012 में खेली थी। गंगोली ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा सीरीज़ न होने की वजह सिफारती ताल्लुकात को करार दिया और कहा कि इसके लिए हुकूमतों की इजाज़त और रजामंदी ज़रूरी है। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक और नज़र। दिल्ली में आलूदगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंगल को हंगामी इजलास, खेत जलाने पर हवा खड़ा किया जा रहा है, असल वजूहात और हैं बेंच का रिमार्क। जेएनयू में तलबा के दरमियान झड़प, एबीवीपी और बाएं बाजू के हामी एक दूसरे पर टूट पड़े। काउंसिल के 4 टीआरएस उम्मीदवारों के नामों को क़तियत, सुखेंदर रेड्डी और कड़ियम श्रीहरि भी शामिल, चीफ मिनिस्टर की पार्टी रफ़ा से मुशावरत। बीजेपी सदर बंडी संजय को नलगुंडा में किसानों की बरहमी का सामना। और सौरव गंगोली ने कहा हिंद पाक 2 तरफ़ा क्रिकेट सीरीज़ की बहाली हुकूमत के अख्तियार में है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।